प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स जेल प्रहरी, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बीएसटीसी, पीटीईटी और डीएलएड एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो भी स्टूडेंट्स इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट्स के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के आने वाले इन सभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और उसका सही आंसर भी लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की। यदि आप भी प्री डीएलएड बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की किताब आपके लिए परीक्षा में काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और आप अपनी प्री डीएलएड और बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी को सफल बना सकते हैं। तो जरूर आप इस चक्षु प्रकाशन की किताब को पढ़ करके उसे टेस्ट करके जरूर देखें। तो साथियों, अपनी आज की इस क्लास में हमारा राजस्थान जीके का आज का टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कृषि और जलवायु से जुड़े हुए 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में सर्वप्रथम इनमें से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने कालीबंगा, ऑप्शन बी बालाथल, ऑप्शन सी आहड़ या फिर ऑप्शन डी नगरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से सर्वप्रथम किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए थे। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए कालीबंगा। राजस्थान में सर्वप्रथम कालीबंगा स्थान पर से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए थे। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में कछवाहा वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जोधपुर, ऑप्शन बी आमेर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में कछवाहा वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी आमेर। राजस्थान में कछवाहा वंश की जो राजधानी थी वो आमेर थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों तीसरा क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है चित्तौड़ का दुर्ग कितनी बार जौहर का साक्षी बना था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन 3 बार या फिर ऑप्शन डी 4 बार। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो इनमें से कितनी बार जौहर का साक्षी बना था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा।
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी 3 बार। यानी कि चित्तौड़गढ़ में स्थित चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो 3 बार जौहर का साक्षी बना था। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों चौथा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, महाराणा प्रताप के प्रधान सेनापति इनमें से इस युद्ध में कौन थे। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन आपको अच्छे से चारों को चेक कर लेना है और सोच समझ के आपको इसमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने भीम सिंह डोडिया, ऑप्शन बी हाकम खान सूर, ऑप्शन सी शालीवाहन सिंह या फिर ऑप्शन डी मान सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 4th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, इस युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रधान सेनापति इनमें से कौन थे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी हाकम खान सूर। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के जो प्रधान सेनापति थे वो हाकम खान सूर थे। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 5वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि इनमें से किस राजा को मारवाड़ का मैकियावेली कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए राव चूड़ा, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव जोधा या फिर ऑप्शन डी अजीत सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 5th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि इनमें से किस राजा को मारवाड़ का मैकियावेली भी कहा जाता है। चारों ही अलग अलग शासकों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। ये सभी शासक जो हैं इनका राजस्थान के अलग अलग जिलों में शासन था। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी राव मालदेव। राजस्थान में राव मालदेव राजा को मारवाड़ का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 6th क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि इनमें से किस संधि के बाद जयपुर एवं जोधपुर राज्य ने अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार किया था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए ग्वालियर संधि, ऑप्शन बी सुरजी अर्जन गांव संधि, ऑप्शन सी आमेर संधि या फिर ऑप्शन डी बाजीराव संधि। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 6th क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि इनमें से किस संधि के बाद जयपुर एवं जोधपुर राज्य ने अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार किया था। चारों ही अलग अलग संधि हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रही हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी सुरजी अर्जन गांव संधि। यानी कि सुरजी अर्जन गांव संधि के बाद जयपुर एवं जोधपुर राज्य ने अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में इनमें से किस रियासत के शासक ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में इनमें से किस रियासत के शासक ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया था, समर्थन किया था। ऑप्शन है आप लोगों के लिए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी झालावाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 7th क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी बीकानेर। राजस्थान में वर्ष 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में बीकानेर रियासत के शासकों ने अंग्रेजों का खुलकर समर्थन किया था, उनका खुलकर साथ दिया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, बीकानेर रियासत।
देखिए साथियों, एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर कि आपके आने वाले इन सभी एग्जाम्स के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा चाहे आप जेल प्रहरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी, पीटीईटी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के राजस्थान जीके सब्जेक्ट जो है वो काफी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है आप लोगों के आने वाले इन सभी एग्जाम्स के अंदर। तो इसीलिए राजस्थान जीके का ये जो प्रैक्टिस सेट है ये स्पेशली मैं आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। ये विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा तैयार करवाए गए स्पेशली 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों की तैयारी में इस एग्जाम में जाने से पहले काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। इसीलिए साथियों, आप अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से अटेंड करें और सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सोल्व करने का प्रयास करें। अब आ रहा है साथियों 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि इनमें से किस आंदोलन को राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड भी इनमें से कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको उसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान में हुए अलग अलग आंदोलनों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का आंसर भी लगाना है। ऑप्शन ए बिजोलिया आंदोलन, ऑप्शन बी बूंदी सत्याग्रह, ऑप्शन सी मांडलगढ़ गोलीकांड या फिर ऑप्शन डी नींबू चना आंदोलन। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इसमें आपको बताना है कि इनमें से किस आंदोलन को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी नींबू चाना आंदोलन। राजस्थान के अलवर जिले के पास स्थित नींबू चाना कस्बे में जो आंदोलन हुआ था उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इनमें से कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 9वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इनमें से कौन माने जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन ए केसरी सिंह बारेठ, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी प्रताप सिंह बारेठ या फिर ऑप्शन डी अर्जुन लाल सेठी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए केसरी सिंह बारेठ। राजस्थान के जो प्रथम सेनापति स्वतंत्रता सेनानी माने गए हैं वो हैं केसरी सिंह बारेठ। केसरी सिंह बारेठ को राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान राज्य का पूर्ण गठन इनमें से किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिखाई दे रहे हैं। चारों ही अलग अलग ईयर के नाम है, सन के नाम है जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। आपको बताना है कि राजस्थान राज्य का पूर्ण गठन इनमें से किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी वर्ष 1949, ऑप्शन सी वर्ष 1950 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1956। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 10वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, वर्ष 1956। यानी कि राजस्थान राज्य का पूर्ण गठन जो है वो वर्ष 1956 में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने पूर्ण स्वरूप में आया था। राजस्थान जो है अपने पूर्ण रूप से पूर्ण राज्य के रूप में राजस्थान को स्वीकार किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य का पूर्ण गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का 11वां क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के अब राजस्थान की कृषि से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। राजस्थान की जो कृषि है ये वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में से राजस्थान की कृषि में से कंपटीशन एग्जाम्स की भर्ती में राजस्थान जीके से आपसे पूछे जाते हैं।
तो आपका जो ये 11वां क्वेश्चन से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ये राजस्थान की कृषि और जलवायु से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को भी बड़े ध्यान से सोल्व करें। क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग खाद्यान्न फसलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी बाजरा या फिर ऑप्शन डी ज्वार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल इनमें से कौन सी है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों, वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी बाजरा। राजस्थान की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल मानी जाती है वो है बाजरा। बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है, इसीलिए इसे प्रमुख खाद्यान्न फसल राजस्थान की माना जाता है। राजस्थान में स्पेशली बाजरा जो है वो विशेष रूप से राजस्थान के लोगों के द्वारा खाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बाजरा जो है वो राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से किस फसल को राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा या फिर ऑप्शन डी कपास। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 12वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की किस फसल को राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बाजरा। राजस्थान में बाजरा की फसल को राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बाजरा जो है वो राजस्थान में बहुतायत में उगाया भी जाता है और बहुतायत में खाया भी जाता है। तो इसीलिए बाजरे की जो फसल है इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में इनमें से कौन सी फसल सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग फसलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूं या फिर ऑप्शन डी मूंगफली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी गेहूं। राजस्थान में जो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र में उगाई जाने वाली जो फसल मानी जाती है वो है गेहूं। गेहूं जो है वो रबी की फसल है, जो कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। गेहूं की जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में इसे काट लिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, गेहूं रबी की फसल। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक दलहनी फसल इनमें से कौन सी उगाई जाती है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी चना या फिर ऑप्शन डी उड़द। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक दलहनी फसल इनमें से कौन सी उगाई जाती है। चारों ही अलग अलग दलहनी फसलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, जो कि इस प्रश्न का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी चना। राजस्थान में सबसे अधिक दलहनी फसल जो है वो चने की फसल है, जो कि राजस्थान में उगाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास में। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला जीरा उत्पादन में अग्रणीय है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जालौर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी नागौर।
जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा वो जिला है जहां पर जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जीरे उत्पादन में वह कौन सा जिला है जो कि अग्रणीय है। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई सा भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि जीरा उत्पादन में इनमें से कौन सा जिला जो है वो अग्रणीय है, प्रथम स्थान रखता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, जालोर। राजस्थान का जालोर जिला उत्पादन में अग्रणीय है। राजस्थान के जालोर जिले में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन इनमें से किस फसल से होता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी सोयाबीन या फिर ऑप्शन डी अलसी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन इनमें से किस फसल से होता है। चारों ऑप्शन अच्छे से ध्यानपूर्वक आप चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी सरसों। राजस्थान में सबसे अधिक तिलहन का जो उत्पादन है वो सरसों की फसल से किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी श्री गंगानगर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का वह इनमें से कौन सा जिला है जो कि सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी श्री गंगानगर। राजस्थान का श्री गंगानगर जिला राजस्थान में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। श्री गंगानगर जिले में सबसे अधिक कपास का उत्पादन जो है वो किया जाता है। इसीलिए राजस्थान के श्री गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी श्री गंगानगर। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक बागवानी इनमें से किस फसल से की जाती है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी अनार, ऑप्शन सी संतरा या फिर ऑप्शन डी बेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि राजस्थान में सबसे अधिक बागवानी इनमें से किस फसल की जाती है। चारों ही अलग अलग फसलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं, अलग अलग फलों के नाम हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी बेर। यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक बागवानी बेर की फसल की जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र इनमें से कहां पर स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी भरतपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने देखा है कि राजस्थान की काफ़ी सारी भर्ती परीक्षाओं में ये जो क्वेश्चन है राजस्थान जीके से ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स की भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करें और इसका आंसर लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी भरतपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में सेवर कस्बे में यह राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। भरतपुर के सेवर में यह राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो बना हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का 20वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में एग्रो फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जंगलों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन सी चारा उत्पादन बढ़ाना या फिर ऑप्शन डी भूमि संरक्षण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि राजस्थान में एग्रो फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी भूमि संरक्षण। राजस्थान में एग्रो फॉरेस्ट्री का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन मोटिव है, वो है भूमि का संरक्षण करना। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का इनमें से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक शुष्क है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जो कि सर्वाधिक शुष्क है, सूखा है। ऑप्शन ए गंगा बेसिन, ऑप्शन बी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन सी हाड़ौती क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी मेवाड़ क्षेत्र। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र वाला जो भाग है वो सर्वाधिक शुष्क है। राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है यानी पश्चिमी क्षेत्र के जितने भी जिले पड़ते हैं, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जालौर, सिरोही, ये पश्चिमी राजस्थान के तमाम जिले हैं जो कि सर्वाधिक शुष्क जिले हैं, सर्वाधिक सूखे जिले हैं। ये रेतीले इलाके हैं, इसीलिए इन जिलों को थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ये मरुस्थलीय जिले हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर रेतीली मिट्टी जो है वो पाई जाती है, इसी वजह से ये शुष्क जिले राजस्थान के माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का 22वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का इनमें से कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आप जानते हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बांसवाड़ा या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी सिरोही। राजस्थान का सिरोही जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू शहर में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान के सिरोही जिले का माउंट आबू शहर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान में माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन आज की इस क्लास में। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में अधिकतम तापमान इनमें से किस स्थान पर दर्ज किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी फलोदी, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। आपको बताना है कि राजस्थान में अधिकतम तापमान इनमें से किस स्थान पर दर्ज किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी फलोदी।
राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित फलोदी कस्बे का जो अधिकतम तापमान है वो राजस्थान में सर्वाधिक माना जाता है। राजस्थान के गर्मी के दिनों में फलोदी का जो टेम्परेचर है वो 50 से 55 डिग्री या 58 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुंच जाता है। तो फलोदी जो राजस्थान का कस्बा है वो राजस्थान में सर्वाधिक अधिकतम तापमान का केंद्र जो है वो माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए 24वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में शीतकाल में न्यूनतम तापमान इनमें से कहां दर्ज किया जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिले हैं। ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में शीतकाल में यानी कि सर्दियों के मौसम में न्यूनतम तापमान इनमें से किस जिले में दर्ज किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऑप्शन ए माउंट आबू। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू कस्बे में शीतकाल में यानी सर्दियों के दिनों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। राजस्थान के सिरोही जिले का माउंट आबू शहर यहां पर शीतकाल के मौसम में न्यूनतम तापमान दर्ज करता है। यानी माउंट आबू जो कस्बा है वो सर्दियों के मौसम में काफ़ी ठंडा हो जाता है, काफ़ी बर्फ यहाँ पर सर्दियों के मौसम में जमने लगती है। तो इस वजह से ये राजस्थान का न्यूनतम तापमान वाला शहर माना जाता है। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में मानसून कब तक सक्रिय रहता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अप्रैल महीनों की अवधियों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में शो रहे हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में मानसून जो है इनमें से कब तक यानी कितने टाइम पीरियड तक राजस्थान में सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने अप्रैल से जून, ऑप्शन बी जुलाई से सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर से दिसंबर या फिर ऑप्शन डी जनवरी से मार्च। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी जुलाई से लेकर सितंबर तक। राजस्थान में मानसून जो है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। राजस्थान में बेसिकली मानसून का जो महीना है वो मई के जून के एंड से लेकर शुरू हो जाता है। जून का जो अंत के जो दिन आते हैं, जून के एंड के दिनों से ये मानसून का जो सीजन है वो राजस्थान में शुरू हो जाता है। और जुलाई के आते आते राजस्थान में जो मानसून है यानी वर्षा जो है वो एक्टिव हो जाती है और वह राजस्थान में सितंबर महीने तक राजस्थान में वर्षा का जो ये क्रम है ये लगातार जारी रहता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, जुलाई से लेकर सितंबर तक। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए 26वां क्वेश्चन आज की इस क्लास में। 26वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि राजस्थान की जलवायु मुख्यतः इनमें से किस प्रकार की है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग जलवायु के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इसका सही आंसर लगाना है। आपको बताना है कि राजस्थान की जो जलवायु है वो इनमें से मुख्यतः किस प्रकार की है। ऑप्शन ए आर्द्र, ऑप्शन बी समुद्री, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय या फिर ऑप्शन डी शुष्क एवं अर्ध शुष्क। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय। राजस्थान की जो जलवायु है वो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय है। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो बहुतायत में राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान की जो जलवायु है यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार का है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए 27वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में मानसून की सबसे पहली बारिश इनमें से कहां होती है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं।
ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी झालावाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान में मानसून की सबसे पहली बारिश इनमें से राजस्थान के किस जिले में होती है। चारों ही अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी झालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ जिले में मानसून की सबसे पहली बारिश जो है वो होती है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में मानसून की पहली बारिश जो है वो यहीं पर पड़ती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, झालावाड़। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए 28वां क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर। 28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में गर्मी के दौरान चलने वाली तेज गर्म हवाओं को इनमें से क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी शीतलहरी, ऑप्शन सी बर्फीली हवाएं या फिर ऑप्शन डी मानसूनी हवाएं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान में गर्मी के दिनों में चलने वाली तेज गर्म हवाओं को इनमें से क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए लू, यानी कि राजस्थान में गर्मी के दौरान यानी गर्मी के मौसम में चलने वाली तेज गर्म हवाओं को राजस्थान में लू कहा जाता है। राजस्थान में गर्मी के दिनों में जो तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें राजस्थान में लू कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब चलिए साथियों बढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक भूजल स्तर गिरावट वाला जिला इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक भूजल स्तर गिरावट वाला जिला इनमें से कौन सा माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी नागौर। राजस्थान का नागौर जिला सर्वाधिक भूजल स्तर गिरावट वाला जिला है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि राजस्थान में शीतकाल में ठंड बढ़ाने वाली हवाएं इनमें से किस दिशा से आती हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन सी दक्षिणी या फिर ऑप्शन डी पूर्वी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में शीतकाल में ठंड बढ़ाने वाली हवाएं इनमें से किस दिशा की ओर से आती हैं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी। राजस्थान में शीतकाल में ठंड बढ़ाने वाली जो हवाएं हैं वो राजस्थान में उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर से आती हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में जो ठंड है वो पड़ने लगती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, उत्तर पश्चिमी। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के आने वाले इन सभी भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर इन 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके टोटल कितने क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा साथियों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करते रहें
ताकि आपको आगे आने वाले अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस इसी तरह से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।